आज जो गज़ल मैं आप सबके सामने पढ़ने जा रहा हूँ वो जॉन एलिया की चंद दर्दनाक गज़लों में से एक गज़ल है। क्योंकि जॉन एलिया ने जब अपनी ये गज़ल लिखी तो वो अमरोहा में रह जाने वाले अपने ख़ानदान में से सिर्फ़ आखिरी फ़र्द बचे थे, क्योंकि उनका सारा ख़ानदान हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत कर चुका था। इसलिए जॉन एलिया अब अमरोहा में अकेले रह गए थे। तो जॉन एलिया ने अपनी इस गज़ल में उन हालात का पूरी तरह ज़िक्र किया है और उन हालात की पूरी तरह मंजर कशी की है कि जिन हालात में जॉन एलिया को अमरोहा छोड़ना पड़ा था। ये जॉन एलिया के लिए बहुत दर्दनाक लम्हा था, क्योंकि वो कभी भी अमरोहा को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ये काम उन्होंने मजबूरन किया। जॉन एलिया ने अपनी इस गज़ल का आगाज़ बहुत ही दर्दनाक शेर से शुरू किया है। जॉन एलिया लिखते हैं, अब वो घर एक वीराना था, बस वीराना जिंदा था। सब आंखें दम तोड़ चुकी थी और मैं तन्हा जिंदा था। सारी गली सुनसान पड़ी थी बादे फना के पहरे में। हिजर के दालान और आंगन में बस एक साया जिंदा था। वो जो कबूतर उस मोखे में रहते थे, किस देश उड़े। यहाँ जॉन एलिया का इन कबूतरों से मुराद अपने वो फैमिली मेम्बर्स हैं जो अमरोहा से पाकिस्तान हिजरत कर चुके हैं। वो जो कबूतर उस मोखे में रहते थे, किस देश उड़े। एक का नाम नवाज जिंदा था और एक का बाजिंदा था। वो दोपहर अपनी रुखसत की ऐसा वैसा धोखा थी। वो दोपहर अपनी रुखसत की ऐसा वैसा धोखा थी। अपने अंदर अपनी लाश उठाए मैं झूठा जिंदा था। अपने अंदर अपनी लाश उठाए मैं झूठा जिंदा था। थी वो गर रातें भी कहानी, वादे और फिर दिन गिनना। थी वो गर रातें भी कहानी, वादे और फिर दिन गिनना। आना था जाने वाले को, जाने वाला जिंदा था। आना था जाने वाले को, जाने वाला जिंदा था। दस्तक देने वाले भी थे, दस्तक सुनने वाले भी। दस्तक देने वाले भी थे, दस्तक सुनने वाले भी। था आबाद मोहल्ला सारा, हर दरवाज़ा जिंदा था। पीले पत्तों को सुपहर की वहशत पुरसा देती थी। पुरसा कहते हैं गले मिलना, किसी के साथ अफसोस करना। पीले पत्तों को सुपहर की वहशत पुरसा देती थी। आंगन में एक औंधे घड़े पर बस एक कौवा जिंदा था। आंगन में एक औंधे घड़े पर बस एक कौवा जिंदा था। अब वो घर एक वीराना था, बस वीराना जिंदा था। सब आंखें दम तोड़ चुकी थीं और मैं तन्हा जिंदा था। और मैं तन्हा जिंदा था।